सर देखो काउंसलिंग है नीट का, वो एमसीसी कंडक्ट कराता है सर, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। तो सर अभी ऐसा डिसाइड होता है, अभी तक तो ऐसा प्लान है कि अभी तक ऐसा होता आ रहा है, मतलब कि दो काउंसलिंग होती है, एक तो ऑल इंडिया लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। तो सर जैसे किसी कॉलेज में अगर 100 सीट है, तो 100 में से ऐसा होता है कि जो 15 सीटें हैं उसकी, उसमें तो ऑल ओवर इंडिया का कोई भी स्टूडेंट आ सकता है। लेकिन जो 85 सीटें हैं उसकी जो बाकी रिमेनिंग है, वो उसी स्टेट के डोमिसाइल का स्टूडेंट ही आ सकता है। स्टेट कोटा बेसिकली। यस सर, स्टेट कोटा एंड ऑल इंडिया कोटा। सर मतलब ऐसे होता है सर, मतलब रजिस्ट्रेशन फीस होता है अलग अलग कॉलेजेस के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सर वो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है अराउंड 10,000 रुपीज होता है सर। ऑल इंडिया का अलग होता है वो, और स्टेट्स का सर अपना अपना होता है। और अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका सिक्योरिटी फीस 2 लाख रुपीज होता है, ये तो सर सिक्योरिटी है। और सर रजिस्ट्रेशन फीस होता है जनरल कैटेगरी अराउंड सर 2,000 रुपीज अराउंड, और नहीं 5,000 रुपीज, एंड फॉर कैटेगरी इट इज 2,000 रुपीज। सर सबसे पहले तो आपके पास अपना नीट का रिजल्ट होना चाहिए, क्योंकि उसके बेसिस पे आप अपना डिटेल फिल करोगे वहां पे। उसके बाद यू हैव योर एडमिट कार्ड सर, और उसके बाद अभी सर न्यू इंट्रोड्यूस किया है, जैसे इस बार एनटीए ने तो कास्ट जो सर्टिफिकेट होता है आपका वो भी अपलोड करवाया था। तो सर इस बार देखते हैं, अभी तक तो एमसीसी अपलोड नहीं करवाता उसको, तो सर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और डोमिसाइल होना चाहिए। ऑल इंडिया में तो डोमिसाइल के नहीं नीड है, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए सर। ये मेन डॉक्यूमेंट्स है, मतलब सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। 10th और 12th की मार्कशीट तो जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, जब नीडेड होता है आपको, मेन तो आपके पास नीट का स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, योर कास्ट सर्टिफिकेट, योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। लाइक समवन विद द बीकेएसआई इन द गुजरात डी वाई पाटिल, तो सर इनका सिम्बायोसिस फॉर दी स्पेशली फॉर दी गर्ल्स, जो वुमेन का भी ओपन हुआ है, तो सर उसके लिए आपको ऑन एन एवरेज योर मार्क्स विल बी अराउंड 500 मार्क्स अगर आपके हैं तो यू विल गेट अ डिसेंट डीम यूनिवर्सिटी। और सर अगर रैंक की बात करता हूँ तो सर रैंक तो इस बार बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हुआ है, तो ऑन अराउंड आपका 1 लाख रैंक है तो यू विल गेट द डीम यूनिवर्सिटी। एंड सर अगर यू आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट कॉलेज, तो सर देखो गवर्नमेंट कॉलेज डिपेंड अपॉन दी सिटी सर, क्योंकि देखो हाई जितनी भी कट ऑफ है, जो जिन कॉलेज की रैंक आई है, क्योंकि सर वो सारे दिल्ली में सिचुएटेड है, मौलाना आजाद, बीएमएमसी, सफदरजंग, यूसीएमएस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सर इनका सबसे ज्यादा कट ऑफ हाई है। तो सर इसके लिए तो आपके लिए 680 प्लस मार्क्स होना जरूरी है। और सर अगर आप यू आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी डिसेंट कॉलेज, मतलब कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए आपको, तो सर योर ऑल इंडिया रैंक शुड बी फॉर जनरल कैटेगरी, it should be around below 20,000, and marks accordingly sir is around 600. No sir, not 600, it is around 615 around. There is no distinction sir, आप इतने भी जितने भी 600 कॉलेज आप सारे भर सकते हो, लेकिन सर बस वही सिक्योरिटी का थोड़ा मैटर है। अगर आप डीम यूनिवर्सिटी फिल कर रहे हो, अगर आपने चॉइस में डाला है तो यू हैव टू डिपॉजिट द सिक्योरिटी फी ऑफ दैट। और अगर आपको वो अलॉट हो गया और आप उसे ज्वाइन नहीं कर रहे हो सेकंड राउंड के बाद, तो आपका 2 लाख रुपए। सर इंडिकेटिव सीट अलॉटमेंट सर वो ऐसे होता है जैसे आपका राउंड 1 का डिटेल आ जाएगा, पूरा टाइम टेबल आता है सर एमसीसी का अराउंड तीनों राउंड का, कि पहला ऑल इंडिया राउंड 1, उसके बाद राउंड 2 मॉप अप एंड देन स्टे मॉप अप। तो सर इंडिकेटिव में ये होता है कि आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपने चॉइस फिलिंग कर दी, अब सर जब फाइनल अलॉटमेंट आने वाला होता है उससे एक दिन पहले रात को आपका इंडिकेटिव आ जाता है। अच्छा हाँ सर, उसमें आप इंडिकेटिव हो जाते हो कि हाँ यू विल गेट एम्स दिल्ली, और उससे सर जनरलाइज आइडिया पड़ जाता है कि फर्स्ट राउंड का इतना कट ऑफ गया है। तो सर स्टेट काउंसलिंग में इंडिकेटिव नहीं आता किसी का भी, मतलब जैसे वेस्ट बंगाल या किसी स्टेट का आता है, लेकिन ऑल इंडिया का तो इंडिकेटिव मॉक अलॉटमेंट आता है सर। मॉक अलॉट मतलब बेसिकली आपको ये मालूम पड़ गया कि इसमें आपका आने का चांस है एक रात पहले। हाँ सर, मतलब वो सर फाइनल रिजल्ट से एक दिन पहले ही पब्लिश होता है। तो क्या मतलब कितना चांस होता है सर इसका, मतलब इसकी क्रेडिबिलिटी कितने परसेंट पे आप रेट करोगे 100 में से? सर वो 100% ही है सर, मतलब एज इट इज जो मॉक में दिखाते हैं ना वो 100% हो जाता है। हाँ सर, मैं इसका जब आपको पूरा एलेबोरेट बताता हूँ सर, इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है सर, देखो आपके पास 2 काउंसलिंग आपको हैंडल करनी है। एक तो सर आपके पास ऑल इंडिया की काउंसलिंग है, एक आपके खुद के स्टेट की है। अच्छा सर, जैसे अगर आपके मार्क्स 640 के अराउंड है तो यू विल एमिंग ऑल इंडिया कॉलेजेस, मतलब आप अगर आप यू आर फ्रॉम द महाराष्ट्र, फ्रॉम महाराष्ट्र यू विल एमिंग एसएमएस आल्सो ऑफ द राजस्थान एंड योर स्टेट कॉलेज आल्सो। तो सर इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले ऑल इंडिया का राउंड 1 होता है,
ठीक है। अब सर ऑल इंडिया के राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन किया, फीस डिपॉजिट करा दिया, आपने चॉइस फिलिंग करी, उसके अंदर आप चॉइस फिलिंग के अंदर अपने स्टेट के कॉलेज भी डालोगे, एम्स भी एंटर करोगे, जिपमर सर ऑल इंडिया के इंस्टीट्यूट आप एंटर करोगे। अब सर जब ऑल इंडिया का राउंड वन हो जाता है उसके बाद होता है स्टेट का राउंड वन। अगर स्टेट के राउंड में भी यही प्रोसीजर है सारा, तो उसके अंदर भी यही चॉइस रहती है, यू कैन फ्री एग्जिट। अब सर सेकंड राउंड होता है, तो सर सेकंड राउंड है ना इतना टीडियस है सर, इसके अंदर यहीं पे ना जो सिक्योरिटी है ना वो बहुत मैटर करती है। मतलब सर होता क्या है, सेकंड राउंड इतना ज्यादा टीडियस है क्योंकि सर इसमें क्या है ना, फर्स्ट राउंड का कट ऑफ आपको पता चल गया। अब सर सेकंड राउंड में क्या प्रॉब्लम है, पहले होता है ऑल इंडिया का सेकंड राउंड, उसके बाद होता है स्टेट का सेकंड राउंड। अब सर ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको किसी भी कंडीशन में ज्वाइन करना है, चाहे वो डीम यूनिवर्सिटी हो चाहे गवर्नमेंट हो। अगर आप नहीं ज्वाइन करोगे तो आपका सिक्योरिटी भी चला जाएगा और आप काउंसलिंग से भी बाहर हो जाओगे, मतलब उस साल आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, यू आर आउट ऑफ द काउंसलिंग। No sir, your name spelling should be correct in your 10th and 12th mark sheet, and your need, if there any error possible in the document of the registration, it not matter, and your according to me sir, जैसे कट ऑफ अभी बढ़ रहा है सर, कंपटीशन इज इंक्रीजिंग ड्रास्टिकली सर, आई शुड सजेस्ट यू टेक एनी गवर्नमेंट सीट इररेस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन आल्सो। मतलब अंडमान निकोबार में भी मिल रहा है ना सर, ले लो। जिस हिसाब से कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है ना सर, इट इज वेरी टफ टू से दैट यू शुड टेक ड्रॉप। मतलब भाई यही कहूंगा सर, ड्रॉप तो किसी कंडीशन चीज के अराउंड रहता है कि कंपटीशन काफी बढ़ रहा है, तो बिल्कुल सर अगर गवर्नमेंट सीट मिल रही है ना सर तो ले लो सर, कोई सा भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सर एमबीबीएस डिग्री इज रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द इंडिया। सर हियर वैल्यू इज ओनली ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज।